ठीक है, आगे चलेगी अपनी एक्सरसाइज 2.2। पहला सवाल जो दिया है आपको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, जीरोस निकालना है और साथ ही साथ आपको शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सतह की जांच करनी है ना। तो करते हैं इसको। सबसे पहले इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, दिल दिमाग फेफड़ों में एक ही बात बिठा लेना आप लोग, हमेशा बीच वाली संख्या को तोड़ना है। देखो ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम समय में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बीच वाली संख्या को तोड़ना है। तो तोड़ने से पहले सबसे पहले पीछे वाली संख्या पे जाओ, है ना। ऐसा तोड़ो, इस बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पे 8 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए, है ना। गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। है ना। तो क्या करना, अपने को बीच वाली संख्या को तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 8 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे हमें कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। तो मेरे जहन में दो बातें चलती, एक तो 4 एक 2। भाई 4 दूनी 8 भी हो जाएगा और 4 में से 2 जाए कितना बच जाएगा, 2 भी बच जाएगा। लेकिन मुझे 2 काय का चाहिए, मुझे 2 चाहिए काय का, माइनस का। तो इस काम करता हूं, माइनस की बड़ी कर देता हूं यहाँ पे और छोटी का ही कर दूंगा प्लस की। अब देखो यहाँ पे एक माइनस की प्लस की घटेगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, लेकिन काय का बचेगा, 2 माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस की क्या है, बड़ी है ना। तो मैंने यहाँ देखो यहाँ लिख दिया, ऐसे दो संख्याएं मुझे मिल गई है, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसी, 2x को मैंने तोड़ दिया। तो दो संख्याएं कौन कौन सी मिली थी, 4 और 2। साथ में x लग रहा था, मैंने 4x प्लस 2x लगा दिया यहाँ पे, पीछे -8 बराबर 0, ऐसा कुछ कर दिया मैंने। ठीक है, अब यार दो पार्ट मिल गए हमको ऐसे ऐसे। अब देखना यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर है, एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं 4 इंटू एक्स कर सकता हूँ। अब देखना यहाँ से कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना आते ही होगा सभी लोगों को। तो मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा, देखो एक एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा, 4, है ना। तो यहाँ से कौन कॉमन निकाल दिया। अब देखो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास वापस ये का ये बन जाएगा। देखो एक्स का एक्स में किया करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी एक्स का मैं 4 में करूंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x और x माइनस 4, ठीक है ना। यहाँ से मैंने किसको कॉमन निकाल दिया, यहाँ से मैंने निकाल दिया x को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं पीछे, क्या है आपके पास पीछे, 2x माइनस 8, ऐसा कुछ है। अच्छा एक बार बताइए, क्या मैं इसको ऐसा इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 टू जा 4। तो जब दो को मैंने बाहर निकाला ना, दो को कॉमन लिया ना, तो क्या बचा मेरे पास 2, x माइनस 4 बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल ही रहा है। ठीक है, आगे जाते हैं अपन। तो ये वाला फैक्टर अपना कॉमन हो जाएगा, यानी कि x माइनस 4 और क्या बचेगा, बचा क्या अपने पास, ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0, है ना। अब करना यहाँ पे इफ, यदि, है ना, x माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस का 4 इधर कायम जाएगा भाई, 0 के इधर प्लस में चला जाएगा, है ना। तथा एंड x प्लस 2 बराबर 0, तो भाई ये प्लस का 2 उधर कायम चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया जीरोस, क्या मिल गया हमको, शून्यक मिल गए, है ना। तो शून्यक यानी कि हमें किसके मान मिल गए, अल्फा और बीटा के मान मिल गए। तो अल्फा क्या है आपके पास 4 है और बीटा क्या आपके पास -2 है। ठीक है ना, लेकिन हमें यही नहीं रुकना, हमें एक और काम क्या करना है, बहुपदों को शून्य के साथ साथ अपने को क्या सत्यता की जांच भी करनी है, वेरीफाई भी करना है। तो भाई वेरीफाई करना है, अगर कभी बाई चांस 2 नंबर में पूछ लेना तो आप लोगों को केवल यहीं तक जवाब देना है, मतलब अगर शून्य ज्ञात करना है तो आपको ये सवाल आपका यही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आगे की प्रोसेस अपन
वेरीफाई करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो एक बार बताइए, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये शून्य निकाल दिया आपने, अल्फा और बीटा के मान निकाल दिया अपन ने, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, शून्य को और गुणांक के बीच संबंध बताना। तो एक चीज, एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे, होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ऐसा कुछ होता है। एक और चीज होती है, क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूले हैं, हर साल या तो ऑब्जेक्टिव या सही जोड़ी में पूछ ले जाते हैं, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। अब यहाँ अल्फा और बीटा तो आपको पता है शून्य के जीरो से हमने निकाल लिए इनके मान। अब हमें काय के मान चाहिए, सर ये बी ए सी ये कहां से निकलेगा, तो मैं दिखाता हूँ ये कहां से निकलेगा। आपके पास एक द्विघात समीकरण है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, है ना। इसकी तुलना करनी है कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, आपकी द्विघात समीकरण होती है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी गुणांक रहेगा, जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो ए रहेगा, एक्स से आगे जो भी रहेगा वो बी रहेगा, सी अकेला रहेगा अपने आप में, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ से ए का मान क्या आएगा भाई, ए का मान आ जाएगा आपके 1, भाई है ही नहीं तो क्या मानेंगे, फिर 1 तो मानना पड़ेगा। बी क्या है, बी आ जाएगा भाई मेरे पास माइनस का 2, देख है ना, बी माइनस का 2, है ना। सी क्या आ जाएगा मेरे पास, सी आ जाएगा माइनस का 8, तो माइनस का 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। ये मैंने एबीसी के मान यहाँ से निकाल दिए। अब मैंने क्या लिखा, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो अल्फा का मान क्या है मेरे पास, अल्फा का मान देखो मैं यहाँ से लिखूंगा, क्या है 4 है, तो 4 लिख दिया मैंने, है ना। फिर प्लस लग रहा है, मैंने प्लस लगा दिया। अच्छा बीटा का मान क्या है मेरे पास, बीटा का मान क्या, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 रख दिया मैंने यहाँ पे। माइनस लग रहा, माइनस लगा दूंगा। बी क्या है, बी क्या है, बी जो है, बी मेरे पास क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ए क्या भाई मेरे पास, ए जो है A1 है। अब देखना 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर, ये माइनस ने माइनस मिलके प्लस 2 अपॉन 1। 4 में से 2 जाते 2 बचते हैं, और यहाँ भी 2 ही बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब मैंने जीरोस को सोल्व किया तो 2 आया, और जब मैंने कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को सोल्व किया तो कितना 2 आ गया। देखो यहाँ तो कंडीशन पूरी ट्रू है। आगे देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है भाई मेरे पास, अल्फा जो है 4 है ना। बीटा क्या है मेरे पास, बीटा है -2 है, कोई दिक्कत ही नहीं। सी क्या है भाई मेरे पास, सी जो है यहाँ -8 है। ए में क्या आ जाएगा 1, भाई ये दिया है 1, मेरे मन से लिखा मैंने, देखो दिया है ना। 4 2 जा 8, माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। ठीक है ना, आपके क्या आ गया यहाँ पे -8 के बराबर -8 आ गया। तो देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन से में क्या हुआ, दोनों सिचुएशन से में, दोनों स्थितियों में क्या आ गया भाई, मान बराबर आ गए, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट क्या आ गए, इक्वल आ गए आपके ना। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। सो द रिलेशन बिटवीन द टू सिचुएशंस इज ट्रू, ठीक है। ठीक है ना। इसी का अगला सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसके भी फैक्टर करना है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया है, एक काम करो, सबसे पहले सबसे आगे वाली संख्या गुणा सबसे पीछे कर दो। क्या था भाई, 4 था, तो 4 एकम 4। यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है ना, यह मन में रखना, अपने काय में रखना, अपने मन में रखना है, ठीक है। अब करना क्या है, तोड़ना किसको भाई, 4s को है ना, 4s को तोड़ना। ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे 4 आ जा और गुणा करने पे भी 4 आ जा। भाई इसको देख के मत करना कि सर 1 आना चाहिए, मैंने क्या बताया, आगे आगे वाली संख्या गुणा पीछे पीछे कर दो। 4 एकम 4, जब यहाँ कुछ दिया हो तो करना ऐसा, ठीक है। पहले यहाँ कुछ नहीं दिया था, पहले 1 था केवल, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना। 4 एकम 4, तोड़ना किसको, बीच वाली को। ऐसा तोड़ो गुणा करने पे 4 आ जा और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं होती है 2 और 2, देखे हो, जानते हो सभी, 2 2 4 भी होता है और 2 दूनी 4 भी हो जाते हैं, है ना। तो मेरे को देखो यहाँ पे लिखता हूँ 4s स्क्वायर माइनस, तोड़ देंगे 4s को, तो काय के रूप में दो संख्याएं मिल गई हमको, एक तो 2 मिला, एक और तो साथ में s लग रहा, तो मैं s भी लगा दूंगा, -2s को पीछे +1 बराबर 0।
है ना, यार जल्दबाजी में आप 4 मत लिख देना भाई, मुझे गुणा करने पे 4 मिलना चाहिए बस, मुझे तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये बात भी अपने को याद रखनी ओनली मन में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 2 कितना होता है 4 भी होता है, ठीक है। दोनों संख्याएं मुझे इसकी यहाँ पे मिल गई है। इतना करने के बाद देखना यहाँ पे सबसे पहले ये और ये दो पार्ट अलग अलग बन गए अपने ना, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s, इसके पास चलते हैं भाई। अब देखो इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, ये 7वीं 8वीं में किए होंगे हम लोगों ने सवाल। और एस का मतलब कितनी बार लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू एस। अब अपने को अच्छी तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, एक तो 2 बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला गया, एक एस बाहर चला जाएगा, एक एस बाहर चला गया, है ना, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं ओनली। तो बचा कौन, ब्रैकेट के अंदर जो बचता है, कॉमन लेने के बाद जो बचता है ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। तो कौन बचेगा, एक तो 2s पीछे माइनस के 1, ठीक है। इसी प्रकार फिर आगे जाकर देखते हैं अपन, आगे चीज क्या दे रखी अपने को, यहां से 2s माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, तो जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, मान लो 1 जा रहा, माइनस का 1 कॉमन निकालूंगा ना इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा पता है, 2s माइनस 1 बराबर 0। देखना इस माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस के 1 का 2s में गया तो माइनस का 2s, ये माइनस ने माइनस मिलके प्लस 1 का 1 में गया 1, वापस ऐसा कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अपने को एक फैक्टर तो ये कॉमन मिल गया 2s माइनस 1, और एक और कौन सा बच गया 2s, ये 2s और पीछे माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है ना। लिखना वहां पे यहाँ पे वापस, इफ यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 0 के बराबर लें तो क्या हो जाएगा 2s, ये माइनस का 1 इधर प्लस में, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, एंड और 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहां भी सेम वैसा कैसे ये, है ना। कुल मिला के आपको क्या मिला, एक तो अल्फा भी क्या है आपका 1/2 आ गया, आपका बीटा भी क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब जरूरत पड़ेगी हमें कोफिशिएंट की, गुणांक की, है ना। गुणांक कहां से निकलते भाई, यहां से निकलेंगे, है ना। गुणांक मतलब ए, एक आपका बी और एक आपका सी, है ना। ये तो होगा आपके जीरोस, और ये क्या हो गए कोफिशिएंट मतलब गुणांक, लिख देना स्पेलिंग वहां से, क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे 0, 1 मिनट, ठीक है ना। ये 0 हो गए आपके जीरोस, और ये आपके कोफिशिएंट हो गए गुणांक। तो ए का मान क्या है आपके पास, ए क्या है, ए आ जाएगा 4, बी क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा -4, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1, है ना। अब मैंने पूरी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, आपको ये बातें लिखना है एग्जाम में, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दिल दिमाग फेफड़ों में सभी में बिठा लेना है बात, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान क्या है आपके पास 1/2 है, प्लस बीटा क्या भाई आपके पास, बीटा भी क्या है 1/2 है, बराबर माइनस बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं माइनस के 4, ए की जगह भी, ए की जगह आ जाएगा 4, ठीक है। देखो एलसीएम लेंगे तो 2, 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस 4/4, काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आगे चलते हैं, शून्य का गुणनफल क्या होता है ना। इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखना सम ऑफ जीरोस, है ना, और आप लोग देना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ट्रांसलेट कर दिया मैंने, है ना। अब ध्यान देना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है भाई मेरे पास, अल्फा जो है 1/2 है, बीटा क्या भाई, बीटा है 1/2, सी क्या है मेरे पास, सी है 1, ए क्या है, ए है 4। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, सामने का सामने गुणा करना पड़ता, तो एक का एक में क्या 1, 2 दूना 4 बराबर, ये चल ही रहा है सामने, देखो ये दोनों बराबर आ गए, आए कि नहीं आए, तो लिख दिया मैंने, अतः दोनों स्थितियों में संबंध आपका सत्य है। सो द रिलेशन बिटवीन द टू सिचुएशंस इज ट्रू, ठीक है। ठीक है, इसका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये एक्स वाले टर्म को इनने पीछे कर दिया तो मैंने आगे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब देखते हैं इसका फैक्टर करते हैं अपन, तो क्या दे रखा 6x² माइनस 7x माइनस 3। सबसे पहले काम क्या करना, क्षेत्रीय 18 हो गया, मन में बिठा लो, ठीक है ना, 18 है, तोड़ना किसको है
7 को, बीच वाली को, इसको तोड़ना। ऐसा तोड़ो कि भाई गुणा करने पे 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो मेरे दिमाग में ऐसी दो संख्याएं चल रही है फिलहाल अभी, 9 और 2। 9 दूनी 18 भी हो जाएगा और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 भी बचेगा। लेकिन तुम्हें 7 काय का चाहिए? माइनस का चाहिए, इसलिए एक काम करो, माइनस की बड़ी कर दो और छोटी काय की कर दोगे, प्लस की कर दोगे, है ना। ऐसा करने से क्या होगा कि भाई हमें 7 मिल जाएगा, काय का मिलेगा? माइनस का। क्यों मिलेगा भाई? कि देखो माइनस की बड़ी है यहाँ पे, है ना। तो अपन यहाँ करते हैं 6x² माइनस 2 मिला 9, दो संख्याएं मिली 9x और एक और प्लस 2x। 7 के साथ x लग रहा है ना, तो मैंने लगा दिया x और -3 बराबर 0, है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। 6x, देखो यहाँ 6x² माइनस 9x, ऐसा कुछ। अब देखना यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू, इसको x इंटू x लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू 3 कर सकता हूँ, इसको x लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन कौन जा रहा भाई? यहाँ से एक तो 3 कॉमन चला जाएगा, चला गया। एक x से भी तो जाएगा, एक x से भी चला गया। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 2x माइनस पीछे 3 प्लस। अच्छा यहां से कोई कॉमन जा रहा है क्या? कुछ भी नहीं बाहर जाएगा, तो क्या मान लेंगे 1 कॉमन चला गया, है ना। बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। ये वाला फैक्टर कॉमन हो जाएगा, है ना। और एक क्या बचा? 3x प्लस 1 बच गया। इफ यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x है माइनस का 3 इधर प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। एंड 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x ये प्लस का 1 इधर माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 1/3, है ना। कुल मिला के हमें दोनों क्या मिले? हमें ये मिले जीरोस। क्या मिल गए? जीरोस, मतलब शून्य। क्या मिला आपको? शून्य। एक तो अल्फा क्या मिला? 3/2, एक बीटा क्या मिला? -1/3। अब क्या निकालना भाई? आगे करने के लिए अपने को कोफिशिएंट भी निकालना है ना, कोफिशिएंट भी निकालना है, यानी कि गुणांक। मतलब आपको a b c के मान निकालना। तो a क्या हो जाएगा आपका? a हो जाएगा 6, b क्या हो जाएगा? माइनस का 7, c क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है ना। अल्फा क्या है मेरे पास? अल्फा जो है यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। प्लस बीटा क्या है? बीटा माइनस का 1/3, तो डायरेक्ट -1/3 कर दूं मैं यहाँ पे, है ना। प्लस माइनस माइनस मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया, ठीक है। बराबर माइनस बी क्या है? बी माइनस का 7 है। ए क्या है आपके पास? ए यहाँ पे 6 है। अब देखना यहाँ पे 3 तिया 9, एलसीएम ले लेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6, तो 9 में 2 जाएगा 7, 7/6 बराबर 7/6, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर अगली चीज आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्य का गुणनफल। तो अल्फा का मान क्या है? अल्फा क्या है भाई मेरे पास? अल्फा है 3/2 है। बीटा क्या है आपके पास? बीटा जो है माइनस का 1/3 है। और सी क्या है? सी आपके पास माइनस का 3। ए क्या है? ए आपके पास 6, है ना। तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3, गुणे में भाई सामने का सामने गुणा होता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना सामने का सामने, 2 तिया 6, यहाँ भी माइनस का 3/6, दोनों दोनों बराबर आ गए, यहाँ भी दोनों बराबर आ गए। जब ऐसा है बराबर आ गए तो अपन क्या लिख देंगे? अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या आपका सत्य है। सो द रिलेशन बिटवीन द टू सिचुएशंस इज ट्रू। ठीक है।